अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगी, खुश-बाश होंगी, मज़े में होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस आजकल मुझे थोड़ा-सा एलर्जी का मसला चल रहा है, तो उसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ में जो है थोड़ा-सा फ़र्क महसूस होगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे से वॉइस ओवर करूँ। तो मैं आपके साथ में सिंपल सी रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मेरा पूरा दिन किचन में किस तरह से गुज़रता है। तो सबसे पहले तो भई सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने बर्तन वगैरह धो लिए, किचन की सारी सफाई कर ली और उसके बाद अब दोपहर का टाइम हो रहा है तो मैं यहाँ पे सैलेड तैयार कर रही हूँ। क्योंकि दिन में सुबह के नाश्ते के बाद जो है गैस हमारी चली जाती है, गैस नहीं होती। तो मैं यहाँ पे अपने लिए सैलेड तैयार कर रही हूँ क्योंकि आजकल मैं अपना वज़न कम करने को भी मैंने फ़ोकस रखा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो उसके लिए मैं थोड़ी-सी मेहनत कर रही हूँ। यानी कि अपने लिए। और ये सैलेड बहुत मज़े की बनती है, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ बल्कि मैं इसी व्लॉग में आपके साथ रेसिपी भी सैलेड की शेयर कर देती हूँ। ये वेट लॉस में बहुत ही हेल्पफुल है। तो और वैसे भी अगर आप वेट लॉस नहीं भी कर रहे तो आप वैसे भी बना के खा सकते हैं, बहुत हेल्दी रेसिपी है सैलेड की। सबसे पहले तो मैंने इसमें डाला है जी आइसबर्ग। आप लेट्स भी ले सकते हैं लेकिन आइसबर्ग से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने आइसबर्ग इसमें डाला है, ये आपको नॉर्मल किसी भी स्टोर से मिल जाएगा, सब्ज़ी वाली शॉप से मिल जाएगा। आप ये आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ खीरे। आप इसमें खीरे डालें, मैं डालूँगी इसके साथ में प्याज़ डालूँगी, ऑलिव्स डालूँगी, कॉर्न्स और ये सब चीज़ें जो भी आपको वेजिटेबल्स वगैरह टमाटर डालूँगी लेकिन टमाटर के मैं बीज निकाल दूँगी और आप शिमला मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। जो आपको सैलेड में चीज़ें पसंद हो सब्जियों में वो आप इसमें डालें, जो आप खा सकते हैं जिनको खाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो क्योंकि बाज़ औक़ात किसी को कोई चीज़ सूट नहीं भी करती तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन ऑलिव्स और एलिपिनोस लाज़मी डालिएगा, उससे ना सैलेड का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये हम सारी चीज़ें इसमें काट के डालेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हमने डालना है चिकन। चिकन का मैं करती हूँ कि मैंने ना चिकन को इकट्ठा मैरिनेट करके मैं बना लेती हूँ और मैंने तकरीबन अपने लिए 3 से 4 दिन का चिकन ना बना के ना फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया था। इससे इससे ज़्यादा नहीं बनाती, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। उसमें फिर ये आसानी होती है कि वो फ्रीज़ हुआ हुआ होता है तो आप निकाल के जितना आपको चिकन लेना हो, आप उसको जो है माइक्रोवेव में गरम करें और उसके बाद जो है वो अपनी सैलेड में डाल दें। तो चिकन को मैंने जो है सिंपल अदरक लहसुन के साथ मैंने 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन लिया था और मैंने तकरीबन 1 किलो के बराबर मैंने 1 किलो से बल्कि कम ही था चिकन मैंने लिया था और उसको अच्छी तरह से उसमें भून के छोटी-छोटी बोटियाँ काट के मैंने भुना था और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, साथ में मैंने सिंपल टिक्का मसाला डाल दिया था। अगर आप टिक्का मसाला ना डालना चाहें, आप अपनी पसंद की कोई भी मसाला उसमें डाल सकते हैं। सिंपल आप नमक डालें, काली मिर्च डालें, इसके साथ में आप सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह डाल सकते हैं। सिरका डालें थोड़ा-सा, उससे भी बड़ी अच्छी जो है वो चिकन तैयार होती है सैलेड के लिए। तो अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी तरीके से या कोई भी मसाला डाल के चिकन को पका लें और थोड़ा-सा पानी डाल के रखा था, वो गल गई थी चिकन क्योंकि छोटे-छोटे क्यूब्स में कटी हुई होती है तो वो जल्दी ही गल जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं सैलेड में। अब इसमें लास्ट काम जो है वो मैं डालूँगी चिकन। अच्छा ही मैं ऑलिव्स लेकर आई थी, ग्रीन ऑलिव्स लेकर आई हूँ मैं। अच्छा मैं ब्लैक ऑलिव्स इसमें यूज़ नहीं करती, वो तो नॉर्मली पिज़्ज़ा वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मैं ग्रीन ऑलिव्स यूज़ करती हूँ उसके लिए सैलेड के लिए, बड़े मज़े के लगते हैं मुझे। पहले शुरू में मुझे अच्छे नहीं लगते थे लेकिन अब मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि अब मैंने खाना शुरू कर दिया है। तो ये है कि इसके बाद है मैंने इसमें हल्का-सा नमक डाला है और मैंने डाली हैं काली मिर्चें। तो ये इसमें डालिए सिंपल सी, ये बड़े मज़ेदार सी सैलेड होती है। शुरू-शुरू में आपको लगेगा कि आपसे खाई नहीं जा रही है इतनी, लेकिन वंस अगर आप इसे खाना शुरू कर दें, तो आप भी बहुत ज़्यादा ये ना रिफ्रेशिंग सी होती है। खा के ना बंदा बहुत लाइट-लाइट फ़ील करता है और आपका पेट भी आराम से भर जाता है। तो ये सैलेड बनाने के बाद है मैंने अपने कपड़े वगैरह प्रेस किए, छत पर आई थी और कुछ टॉवल वगैरह डालने थे धूप में, वो डाले और फिर मैं यहाँ पर नीचे आई तो हमने सैलेड वगैरह खा ली थी और लाइट चली गई थी हमारी। फिर मैं अब बना रही हूँ चिकन। लाइट आई और उसके बाद फिर मैं अब चिकन बनाने के लिए आ गई थी क्योंकि इस टाइम पे गैस होती है, वरना फिर शाम को जब वो गैस जल्दी चली जाती है फिर खाना बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और शाम को ना आजकल डेली हमारी कुछ दिनों से जा रही है, वैसे तो नहीं जाती थी लाइट, लेकिन 2 घंटे की लाइट लाज़मी जाती है। शाम 7 बजे के टाइम पे चली जाती है 1 घंटा और फिर 10 बजे के टाइम पे, और 10 बजे तो हमारी गैस भी नहीं होती। तो इसलिए फिर मैंने सोचा आज क्या करें, तो आज बस मैं चिकन बना रही हूँ। चिकन का मैं सिंपल सा सालन बना रही हूँ और चिकन का सालन ख़ैर ये भी बहुत हेल्दी होता है। आजकल मैंने ये रूटीन शुरू की है कि मैं सालन ना थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती हूँ, क्योंकि गैस की वज़ह से कुछ समझ में नहीं आता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी टाइम पे गैस बिल्कुल हल्की हुई हुई होती है,
जैसे आज दिन में भी जब मैंने सोचा था मैं 11 बजे के टाइम पे खाना बना लेती हूँ, तो इतनी स्लो आँच आ रही थी गैस की, तो उस वक़्त मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ? तो इसलिए फिर मैंने अब डिसाइड किया कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना, मैं ऐसा खाना बनाती हूँ कि 2 टाइम स्पेशली वो मेरा खाना ना यूटिलाइज़ हो जाए 2 टाइम के लिए। तो यहाँ पे चिकन को मैंने अच्छे से सारे प्याज़-श्याज़ डाल के मसालों के साथ अच्छे तरीके से भून लिया था, टमाटर डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे तरीके से मैंने भून लिया और मसाले जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो डाले हैं। और अब मैं इसमें जो है दही अच्छे तरीके से बीट करके डाल दूँगी। चिकन का सिंपल सालन बहुत दिन हो गए थे, नहीं बनाया था मैंने, तो मैंने सोचा कि आज बना लेती हूँ। वैसे मुझे शोरबे वाला जो चिकन होता है ना, वो चिकन ग्रेवी वाला, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। और जो हाँ, कभी-कभार कढ़ाई वगैरह भी चलती है, लेकिन वो मुझसे इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती। वो शायद उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है, जो लोग मीट खाने के शौकीन होते हैं ना, या जिनको चिकन बहुत पसंद हो, तो वो फिर खुश-खुश खा सकते हैं। तो मुझे ना ग्रेवी वाली सालन ही ज़्यादा पसंद है। और मेरे हस्बैंड को भी ग्रेवी वाले पसंद है, वो भी काफ़ी दिनों से कहे थे कि ना अब जब भी चिकन बनाओगे ना तो ग्रेवी वाला चिकन बनाना। तो बस ये सारा मैं मसाला इसके साथ डाल दिया है और अब मैं इसको बना लूँगी। अच्छा, कुकर ना मेरे रबड़ ख़राब हो गई थी कुकर की, तो चिकन तो वैसे भी मैं कुकर में नहीं गलाती होती, लेकिन ये कि कबाब वग़ैरह के लिए अगर गलानी हो तो वो मैं गला लेती थी, जल्दी बन जाते हैं। कुकर की रबड़ ख़राब हो गई थी, कुकर मेरा ख़्याल नया ही था, रबड़ ना लूज़ हो गई थी, उससे स्टीम सारी बाहर आई थी। अब जब से मैंने उसकी रबड़ चेंज करवाई है, तो वो उसकी जो सीटी है वो हिलना शुरू होती है, वो थोड़ी देर बाद होती है, उसमें से अजीब सी आवाज़ सी आई थी, तो मेरे हस्बैंड ने ख़ैर मुझे डरा दी और फिर उसके बाद मैंने अभी तक काफ़ी अरसा हो गया यूज़ नहीं किया, लेकिन अब मैं दोबारा से उसको चेक करवाऊँगी कुकर को, फिर मैं यूज़ करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जो गैस के हालात हैं ना, कुकर के बगैर गुज़ारा नहीं है। और फिर आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, तो नॉर्मल आँच पे अगर हम खाना पकाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं, हमारा चिकन का जो सालन है ये रेडी हो चुका है और बस मैं इसके ऊपर लास्ट में जो पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूँगी और एंड पे इसको थोड़ा पिसा हुआ गरम मसाला डाल के मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी और फिर धनिया डालूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट